आप होते कौन है मुझे कहने वाले? आप होते कौन है? ये अधिकार नहीं दिया मैंने आपको कि आप इतना बोले। मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखती हूँ, मैं सनातनी हूँ। डरती मैं सवाल का कुछ ले रखा मैंने ले रखा कुछ, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का ले रखा, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का ले रखा या तुम्हारा ले रखा कुछ? तुम्हारे क्यों करूँ विरोध मैं किसी का? अगर क्यों करूँ मैं, क्यों विरोध? मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ। आप जाकर के उनसे सवाल करना, मेरे से जनता के मुद्दों की बात करो। क्यों बोलूं मैं अडानी पे कर्जा ले रखा? अडानी का मैंने कुछ खा रखा? अडानी का, अडानी पे बोलो, अडानी पे बोलो। क्यों बोलूं? आप बताएंगे मुझे क्या बोलना है? आप बताएंगे क्या? आप मुझे बोलेंगे कर्जा ले रखा मैंने अडानी का? तुम्हारा कर्जा ले रखा है क्या मैंने? पंडित जी एक बात बताइए। दो बताऊंगी आपको तो आप एक ही की उम्मीद कर रहे हो। आप मुद्दों की मेरे से बात कीजिए, आप सिर्फ मुद्दों की बात कीजिए। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह आप मुझे जात में, ब्राह्मण, दलित, जाट, गुजर, इन सब में और हिंदू मुस्लिम में मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, आप मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। मेरे से मुद्दों की बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, शिक्षा पे कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए। आप तो हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे आप हिंदू मुस्लिम? आप क्यों? क्यों? आप नहीं हूँ मैं, मेरी नई विचारधारा मिलती नहीं मिलती, फिर मैं क्या करूँ? किसने कहा? मेरे यहाँ बराबर में पंडित प्रमोद शर्मा ब्राह्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं बीजेपी में। सारे शंकराचार्य। अच्छा आपने देखा, आपने सारे शंकराचार्यों को ज्वाइन कराया क्या बीजेपी? बकवास कर रहे हैं आप। बीजेपी के साथ है आपके गुरुजी। सुन लीजिए, उनका अपना मत है कि वो किसके साथ है, और मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी। ये मेरी भी खुद की विचारधारा है, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखती हूँ। उनका अपना मन है, उनका अपना मन है। जो पुलिस ने क्लीन चिट दी, मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ। आप जाकर के उनसे सवाल करना, मेरे से जनता के मुद्दों की बात करो। आप मेरे को मुद्दों की बात करो, आप मेरे से मुद्दों की बात करो। क्या मेरी शकल मिलती है? क्या मेरी शकल मिलती है धीरेन्द्र शास्त्री जी से? नहीं ना, तो जाकर के उनसे सवाल करना। नहीं, मैंने जवाब इनको कई बार दे दिया, 50 बार सवाल नरेंद्र मोदी का विरोध हिंदुओं का विरोध है। कैसे होती? देखिए, पठान का इतना बॉयकॉट करा गया और आज सुपरहिट हो गई। कुछ लोगों को ऐसे फैलाया गया कि ये तो ऐसी पिक्चर वैसी पिक्चर। मैंने तब भी ये बोला था जब इंटरव्यू पत्रकार करने आए थे कि मेरा सनातन धर्म किसी रंग का मोहताज नहीं है। दूसरी बात, जब स्मृति ईरानी जो है कैटवॉक कर रही थी बिकनी पहन करके, मैंने उनका भी विरोध नहीं किया। जब लॉकअप में शो में अंधभक्तों की बुआ जो है जूता रख रही थी, मैंने तब भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक जो कलर है वो किसी का मोहताज नहीं। भाई मेरा जो रंग है किसान का, वो रंग भी है। मैं उनकी विचारधाराओं का विरोध करती हूँ। ब्राह्मण भी नहीं जो उनकी विचार, आप बताएंगे मुझे मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं? आप बताएंगे, आप सर्टिफिकेट लेके आए हैं, आप सर्टिफिकेट लेके आए हो, आप लेके आए हो क्या? आप लेके आए हो सर्टिफिकेट? आप सर्टिफिकेट लेके आए हो क्या? अब आपने काम कर दिया ये। और आप होते कौन है मुझे कहने वाले? आप होते कौन है? ये अधिकार नहीं दिया मैंने आपको कि आप इतना बोले। मेरे लिए आप मेरी बरादरी को लेकर, समाज को लेकर आप कुछ बोले, या मेरे धर्म को लेकर के कुछ बोले, और मेरी आवाज उठाने की निष्ठा को लेकर के बोले। मैंने जब देश की आवाज उठाई है, किसान समझ के उठाई है, देश की बेटी समझ के उठाई है। तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो क्या? मैं सनातनी हूँ। सुनिए, मैं मोदी जी की विचारधाराओं का विरोध करती हूँ, और अगर वो गलत करेंगे तो उनका विरोध करती रहूंगी। हिंदुओं के विरोधी। चलिए, आपको जो कहना है कीजिए। आपको मेरे फांसी लगवा लेना चाहो, आप लगवाइए। मैं उनकी विचारधारा का विरोध करती हूँ। बेरोजगारी को ढो रही है युवा सर पे, उसका विरोध करती हूँ। शिक्षा को नहीं आने दे रहा आगे, मैं उसका विरोध करती हूँ। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आपको बेरोजगारी नहीं दिखती? इतने धरने चल रहे हैं देश में, आप घूमिए। अच्छा, और जो आपने सरकार के बैंकों से पैसा ले रखा उसका कौन ले लिया? कितने उद्योगपति ने ले रखा? उन्हें तो आप लिस्ट में दिखा रहे हो अमीर, और सरकार का पैसा, हमारे देश का पैसा उनको दिया नहीं जा रहा। ये दुर्भाग्य है। आप पत्रकार भी सपोर्ट करते हैं, अडानी का विरोध करती हैं आप। मैं उस हर व्यक्ति का विरोध करती हूँ जो जनता के साथ नहीं है, जो किसानों के, मजदूरों के साथ नहीं है, और जो बेटियों के देश के साथ नहीं है, और अपनी लिस्ट आगे बढ़ाने में कि हमारा पहला नंबर है, मैं उसका विरोध करती हूँ। मैं स्पेशल, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल, समझ लिया आपने? मैं मुद्दों का विरोध करती रहूंगी। मेरा सीधा क्लियर वो है, मैं आंदोलन में आई, मैंने देश का आंदोलन
किसान का आंदोलन, हर वर्ग का आंदोलन समझ के समर्थन किया, देश की बेटी को समर्थन किया, देश की बेटी समझ करके, ना एक जात ना धर्म समुदाय समझ के नहीं। आप लोग ऐसी चीजें फैलाते रहते हो। शास्त्री के साथ है, खिलाफ है। देखिए, मैं वो धर्म का प्रचार करते, प्रसार करते, अच्छी बात सुन लीजिए आप मेरी बात पूरी नहीं। देखिए, अगर संविधान में ये चीज है, संविधान में तो बनाएंगे, तो ना तो वो मेरे बनाने से रुकेंगे, क्योंकि संविधान में अगर है तो बनेगी, नहीं तो नहीं। मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि संविधान में अगर ये है नियम कि देश को, सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, अगर संविधान कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए तो मैं संविधान की कदर करूंगी, मैं आपकी नहीं करूंगी। मैंने तो नहीं विरोध किया, मैंने उनकी क्यों बोलूं, ठीक है, क्यों बोलूं? जब देश का किसानों का आंदोलन चल रहा था, आप फिर वही पार्टीबाजी कर रहे हैं, आप देश की जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। क्यों बोलूं मैं? अडानी पे कर्जा ले रखा, अडानी का मैंने कुछ खा रखा, अडानी पे बोलो, क्यों बोलूं? आप बताएंगे मुझे क्या बोलना है, आप बताएंगे क्या? आप मुझे बोलेंगे कर्जा ले रखा मैंने अडानी का, तुम्हारा विरोध क्यों कर्जा ले रखा है क्या मैंने? मोदी का क्या होना चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए, बेरोजगारी जो है ये नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, कैंसर के हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, देश की जो GDP है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो आप उनसे पूछना जिन्होंने मंगाया है, वो उनसे पूछना, बिल्कुल होना चाहिए। किसने कहा नहीं होना चाहिए? दिक्कत है हिंदू राष्ट्र? देखिए, मैंने आपको 4 बार जवाब दे दिया, एक ही सवाल का जवाब मैं आपको 4 बार नहीं दूंगी। मैंने बता दिया, अगर इस चीज को संविधान कहता है तो मैं संविधान का सम्मान करती हूँ, और मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिए, और मेरे से मुद्दों की बात कीजिए जो देश के मुद्दे हैं। आप मेरे से ये हिंदू मुस्लिम ये मत बात कीजिए, मैंने बता दिया। देखिए, मैं उस आदमी का कर्जा नहीं ले रखा, मैं उस व्यक्ति का मैं क्यों बोलूं? आप मुझसे जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे हैं कि अडानी पे बोलो, क्यों बोलूं? आप लेके आए होंगे ना, तभी आप यहाँ जोर लगा रहे हैं अडानी पे बोलो। अडानी जब किसानों का मुद्दा हो गया था, जब अडानी ने कितना सपोर्ट किया था किसानों को, देश की बेटी का बलात्कार हो गया था, तब अडानी ने कहा चला गया था अडानी। विरोध देश का विरोध है। मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने आपको सीधा जवाब दिया। एक सवाल का जवाब मैं एक ही बार दूंगी, किसी का कोई मैंने ना तो कभी गलत बात को मैंने सपोर्ट किया और ना मैंने कभी सही बात का विरोध किया। मैंने आपको जवाब दिया। नफरत कौन फैला रहा है देश में? जितने लोग नारे लगाते हैं, पूनम जी उल्टे सीधे शिक्षा के मुद्दों को दबाते। अब देखो, पत्रकार जो देश के मीडिया है, चंद चैनलों को छोड़ करके वो इस काम को करती थी। मैं हैरान हूँ कि ऐसे पत्रकार भी अब इस काम पे लग गए हैं। मैं हैरान हूँ, आप सवाल मैं तो क्यों डरती? मैं सवाल से कुछ कर ले रखा, मैंने ले रखा कुछ, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का ले रखा, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का ले रखा, या तुम्हारा ले रखा कुछ? तुम्हारे क्यों करूँ विरोध में किसी का? अगर क्यों करूँ मैं, क्यों विरोध? मैं जनता के, मैं तो नहीं समर्थन में बोला, मैं सीधी बात है, मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखती हूँ और मैं सभी का सम्मान करती हूँ, धर्मों का, खत्म बात। अगर संविधान में है लागू तो मैं संविधान का सम्मान करती हूँ, अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल संविधान के साथ हूँ, खत्म बात। 4 बार आपको बोल दिया, एक सवाल 4 बार कर रहे हैं आप मेरे से, आप 4 बार कर रहे हैं, दूसरा सवाल नहीं आपके पास, शिक्षा पे आपका जवाब सवाल नहीं है, बेरोजगारी हो रही है उस पर नहीं है। लोगों का ये कहना है कि अगर मैं सवालों से बचती तो आप यहाँ नहीं होते। देखिए, जो लोग जो बोलते हैं बोलने दो, मुझे इतना पता है मेरे प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी फैला रखी, मेरे प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ गलत कर रखा, मुझे तो ये पता है, तो मैं तो उनकी गलत बात का विरोध ही करूंगी। मुद्दा उठाइए, शिक्षा का उठाइए, स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाइए, ये बकवास करने से देश नहीं चलता है, ये चलता है संविधान से। जो राहुल जी बोलेंगे, क्या राहुल जी ने ये बोला कि जो है मैं प्रधानमंत्री मुझे बना दो? नहीं ना, उन्होंने बोला महंगाई देश में ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो क्या ये मुद्दे नहीं है? आप बताइए, जनता इतनी सारी आई हुई है, ये मुद्दे नहीं है? शिक्षा मुद्दा नहीं है? स्वास्थ्य सुविधाएं मुद्दा नहीं है? आपको भी रोटी हजम नहीं होती जब तक आप बीजेपी वालों के तरह नाम नहीं लेते राहुल जी का। तो मोदी जी आपको भी नहीं होती? नहीं, आपको भी नहीं रोटी हजम होती। गड़बड़ है तो अगर अब से पहले भी देश में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री विपक्ष के भी बने हैं, अगर विपक्ष नहीं उठाएगा देश के मुद्दे तो कौन उठाएगा? हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो टीवी मीडिया पर क्या हमला कर रही है? टीवी मीडिया तो आपको नहीं दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? 2, 4, 6 चैनल ठीक दिखा रहे हैं, वरना कौन महंगाई मुद्दे दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? साधु है, क्यों नहीं दिखाएगा अखबार? अब एक बात बताइए, मैंने कब मना
मना किया। अगर एक तरफ आप दिखा रहे हैं तो दिखाइए, मैंने कब विरोध किया? देश की मीडिया है, कुछ भी दिखा सकती है। जब वो खालिस्तानी पाकिस्तानी किसानों को दिखा रहे थे तब नहीं देखा था आपने? तब भी तो देखा था ना। क्यों कहते हैं कि मीडिया वाला सब डर गया है? वो तो डरा हुआ है, कुछ लोगों को छोड़ कर यूट्यूबर जो पत्रकार हैं उनको छोड़ करके कितने सारे चैनल बंद हुए थे किसान आंदोलन के दौरान। हाँ, इनको कितने चैनल बंद हुए, कितने लोग प्रताड़ित हुए थे जो सच दिखा रहे थे। बीजेपी ज्वाइन करने वाली है आम आदमी पार्टी। मैं तो जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, सुकून में हूँ। आपको किसने बोला? आपको किसने बोला? अभी संजय सिंह के साथ भी दिखाई तो संजय सिंह जी को बुलाया गया था और आज भी यहाँ धरना है मेधा पाटकर जी का। उन्होंने तमाम विपक्ष के नेताओं को बुलाया है। कांग्रेस की मिलीभगत से अडानी पर हमला हो गया। मैं तो ये चाहती हूँ जितने उद्योगपति हमारे देश को लूट रहे हैं, चाहे उसमें अडानी हो, चाहे उसमें अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, जो देश को लूट रहे हैं, देश को मूर्ख बना रहे हैं, चाहे वो नेता हो, सब पे होना चाहिए। राहुल गांधी के मिलीभगत से अडानी पर हमला हो रहा है। जो लोग देश में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, आपने देखा नहीं पिछले दिनों कितने सारे लोग कभी कोई बयान दे देता था, कभी कुछ बोलता था, कभी भारत तो लिखत में माफी मांगता था। किसी की वजह से भारत क्यों माफी मांगेगा? एक व्यक्ति जो है वो देश थोड़ी ना है, एक व्यक्ति देश नहीं है ना।